हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल प्रसून मैथ्स पर। तो आज पेश है आपके सामने टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज लेकर आया था उसका एक नया वीडियो। तो तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, ये दो अल्फा और बीटा दो रूट्स दिए हुए हैं या जीरोस भी कह सकते हो आप, एक ही बात है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसके आपको ये क्या दे दिए हैं? रूट्स दे दिए हैं या जीरोस दे दिए हैं। और आपसे क्या पूछा है? एक कंडीशन आपको दे दी है। कंडीशन ये दे दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये ससुरा के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। सवाल बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस सवाल की मैं धज्जियां उड़ा सकता हूं और 2 मिनट में सवाल को खत्म कर सकता हूं। ठीक है, तो इस फोटो को हटा देता हूं सवाल में। सॉरी, यहां नोट कर लेता हूं इक्वेशन। के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 इज इक्वल टू 0। देखो ये आपको जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमने जो लिखा है वो लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन और पॉलिनोमियल में यही डिफरेंस होता है कि जब उसको हम जीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हैं या किसी भी चीज के इक्वल इक्वेट कर देते हैं उसको, तो उसको पॉलिनोमियल ना कह के हम इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, अब कंडीशन क्या दे रखी है? तो कंडीशन ये दे रखी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। उत्तर भी आपके सामने है। उत्तर में लिख देता हूं ऊपर -1 और 2/3। आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ, वो सॉल्यूशन देखें। तो चलिए अब फोटो उड़ा देता हूं मैं। ठीक है, फोटो उड़ा के सीधा सवाल पे आ जाते हैं। ये चला गया। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व। देखो हमारे पास इक्वेशन मिल गया है। दो चीजें जो आप लोग को मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो दो चीजें जरूर लिखा करो। क्या? सम ऑफ रूट्स, जिसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, वो हो जाता है -b/a। बी क्या है? देखो बी क्या है, इस पे डाउट मत रखो, मैं बताता हूं। जो हमारी इक्वेशन दी हुई है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहां से इस हिसाब से a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा हमारा k, a हो जाएगा k, b हो जाएगा 4 और c हो जाएगा 4। a हो जाएगा k, b हो जाएगा k 4, c हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी कि -b, यानी -4/k। यहां तक कोई डाउट नहीं। दूसरी चीज मैं कहता हूं, लिख लो प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाता है c/a। ये सब बता चुका हूं पहले वीडियोस में कि कैसे होता है, कहां से आया ये सब। पिछले वीडियोस में क्वालिटी इक्वेशन के काफी 2-3 से ज्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप जाओ उनको देखो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और नहीं तो इस वीडियो में कंटिन्यू करो। अल्फा बीटा क्या है? c/a। c क्या है? 4। और a क्या है? k, मतलब a k है ना? ये आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, एक कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन में इसको क्या करते हैं? पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे? देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है 24। तो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ध्यान से सुनना इस बात को, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखना है। फिर से बोल रहा हूं ये लाइन, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो साइड बताता हूं, खोपचे में आ गया खोपचा आइटम। देखो, अल्फ
ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, 2ab को उठा के इधर ले आए, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कोई डाउट आना नहीं चाहिए। अब देखो ये लिखा चुका है, एक खूबसूरती मिल गई है इस इक्वेशन को। जो हमें चाहिए था वो हमको अब दिखने लगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे चेप देना है और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे चेप देना है। तो चलिए चेपते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -4/k, -4/k का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा क्या है 4/k, और ये किसके इक्वल दे रखा है 24 के। तो आप देखो ये कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 16/k² -8/k इज इक्वल टू 24। कोई डाउट ना, हो ही नहीं सकता कोई डाउट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी की 16 और 8 तिरके 24, ये आ जाएगा 2/k। अच्छा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 8 2 16, 8 1 8 और 8 3 24, ठीक है। तो ये आ गया 2/k² -1/k इज इक्वल टू 3, 2/k² -1/k बराबर 3। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा, k² आ जाएगा, तो ले लो k², ऊपर आ जाएगा 2 और -k इज इक्वल टू 3। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, मैं लाइन से ही बता रहा हूं, इधर उधर भटकना मत। इस फोकचे आइटम को डिलीट करता हूं थोड़ी देर के लिए। इसके आगे देखो ये आ जाएगा 3k² माइनस, या इसको बोल दूं मैं प्लस k -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अरे ये माइनस से प्लस कैसे हो गया, कुछ नहीं, इसको इधर लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको इधर लेके चलेंगे, ठीक है। डाउट ना रखो कोई भैया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो एक आपने तरीका पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। देखो मिडिल टर्म के है, इसको स्प्लिट कर देता हूं मैं। कैसे स्प्लिट करते हैं, इन दोनों के मल्टीपल्स को देखते हैं, कितना आएगा 6k² आएगा। तो 6k² को ऐसे स्प्लिट करो कि k बन जाए। तो देखो मैं कर रहा हूं 3k² प्लस 3k -2k। देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो k बना, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6k² आएगा, मतलब -6k² आएगा। तो यहां पे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है -6k² आएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 है, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब 3k² प्लस 3k में से 3k को बाहर खींच लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां बच जाएगा k+1, ठीक है। अच्छा कुछ छूट गया क्या, -2 छूट गया, सॉरी -2 छूट गया, और -2 में से -2 बाहर ले लिया तो बच गया k+1। जादू ये होता है कि जो यहां बचता है वही यहां बचता है, और ये जादू कैसे आता है आप लोग खुद ध्यान दें, ठीक है। यहां भी वही हुआ है तो इसका मतलब सही जा रहा है। तो k+1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो k+1 को फिर से बाहर खींच लेते हैं, यहां आएगा k+1, और यहां पे क्या आ जाएगा 3k -2 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज का मल्टीपल अगर 0 दिया हुआ है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, जब इसको 0 रखोगे, और जब इसको 0 रखोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। मुबारक हो, हमारा आंसर सही है, ठीक है। यही आंसर दे रखा था पहले। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा, सब चीज बताया है, कुछ छोड़ा नहीं है, समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, और आने वाले सालों में भी 11th 12th में जब आप जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा क्वालिटी क्वेश्चन का, मेरी ये बात ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जहां भी रहे स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।